Bihar Civil Court PN aspirants, you are all welcome to this discussion on the English part of your examination. Test number 3. Let us first look at synonyms. Select the most appropriate synonyms of the following words. शब्द दिया हुआ है बैफल, बैफल, बैफल मीन्स घबरा देना, चकरा देना। बैफल मीन्स चकरा देना, घबरा देना। आइए विकल्पों को देखते हैं। समानार्थक खोजना है, क्लैरिफाई है स्पष्ट करना, ये एंटोनिम हो सकता है। परप्लेक्स का भी अर्थ है चकरा देना, ये दोनों समानार्थक है। अशोर का अर्थ है आश्वस्त करना, ये भी एंटोनिम हो सकता है। और सूद का अर्थ है आराम पहुंचाना, सूद का अर्थ है आराम पहुंचाना। बैफल घबरा देना, चकरा देना, परप्लेक्स चकरा देना। अतः बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। क्लैरिफाई, अशोर और सूद बैफल से बहुत दूर है, इसका विपरीत तार्थक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। ट्रैंक्विल का अर्थ होता है शांत, ट्रैंक्विल का अर्थ होता है शांत। आपको कैसा शब्द चुनना है जो ट्रैंक्विल, शांत के समान हो या उसके करीब हो। टर्बुलेंट का अर्थ होता है जहां अशांति हो, टर्बुलेंट को अशांत कहते हैं। अपसेट परेशान, अपसेट परेशान विपरीत है। ट्रैंक्विल का विपरीतार्थक है टर्बुलेंट, अशांत। अपसेट परेशान। स्टिल का भी अर्थ है शांत, स्टिल का भी अर्थ है शांत। ओके। और सेटिस्फाइड का अर्थ है संतुष्ट, संतुष्ट। ओके। स्टिल और ट्रैंक्विल का लगभग एक अर्थ है, अतः सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ट्रैंक्विल का सिनोनिम स्टिल। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। कंटामिनेशन। जब आप किसी चीज में कुछ मिला देते हैं तो उसे कंटामिनेशन कहते हैं, संदूषण कहते हैं। कंटामिनेट करना, प्रदूषित कर देना, संदूषित कर देना। एग्रवेशन का अर्थ होता है, एग्रवेशन का अर्थ होता है स्थिति को बिगाड़ देना, स्थिति को बिगाड़ देना। कंसोलिडेशन का अर्थ होता है मजबूत करना, कंसोलिडेशन का अर्थ होता है मजबूत करना। सैंक्टिटी का अर्थ है पवित्रता, सैंक्टिटी का अर्थ है पवित्रता। और पॉल्यूशन का अर्थ है प्रदूषण। प्रदूषण और कंटामिनेशन में नजदीकी है, समानता है। अतः डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको विपरीतार्थक खोजना है। पैरामाउंट का अर्थ होता है सुप्रीम, सर्वोच्च। क्लाइमेक्स का अर्थ होता है शिखर। ओके। चरमोत्कर्ष, जब कोई कहानी अपने उच्चतम बिंदु पे पहुंच जाती है, सबसे ज्यादा रोचक होती है जिस बिंदु पे,
उसे क्लाइमेक्स कहते हैं। और सबसे निचले भाग को, शीर्ष पे अगर कोई चीज है और न्यूनतम बिंदु को सबसे नीचे हो, उसे नेडियर कहते हैं। टॉप मोस्ट सबसे अधिक, सबसे महत्वपूर्ण, और डाउनवर्ड नीचे की ओर, ये प्रेपोजिशन है। डाउनवर्ड एडवर्ब है, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। पैरामाउंट और नेडियर, पैरामाउंट का एंटो होगा, विपरीतार्थक होगा, उच्चतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु। बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। ओके, नेक्स्ट, इंट्रोवर्ट का अर्थ है अंतर्मुखी। एक व्यक्ति जो कम बोलता है, अपने आप में रहता है, अपने ही विचारों में खोया रहता है, लोगों से घुलता मिलता नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट। ओके, एक्सट्रोवर्ट उसका विपरीत होता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इसका विपरीत अर्थक है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रो मीन्स अंदर, इंट्रो मीन्स अंदर, इंट्रोवर्ट अंदर की ओर मुड़ने वाला। एक्सट्रो मीन्स बाहर, बाहर की ओर मुड़ने। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। कन्वर्ट मीन्स बदलना, परिवर्तित करना। इन्वर्ट मीन्स पलट देना, क्रम को पलट देते हैं जब वाक्य में। डाइवर्ट का अर्थ है दिशा बदलना। कन्वर्ट, डाइवर्ट, इन्वर्ट, तीनों मेल नहीं खा रहा है। इसके विपरीतार्थक अर्थ से इंट्रोवर्ट का विपरीतार्थक होगा एक्सट्रोवर्ट। क्वेश्चन नंबर 40 का ए करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नाउ मूव ऑन टू द स्पेंड थ्रिफ्ट, वह व्यक्ति जो बहुत खर्च करता है, खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, एक्स्ट्रावैगेंट होता है, उसे स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। बहुत अधिक खर्च करने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट। लैविश का भी वही अर्थ होता है, अधिक खर्च करने वाला, अतः ये सिनोनिम है। इकोनॉमिकल का अर्थ है कम खर्च करने वाला, इकोनॉमिकल का अर्थ है कम खर्च करने वाला। स्क्वेंडर का अर्थ है बर्बाद करने वाला। एक्सपेंसिव का अर्थ है महंगा। इन सभी शब्दों में आप कुछ न कुछ समानता है लैविश, स्क्वेंडरिंग और एक्सपेंसिव में। बी एग्जैक्ट, इसका विपरीतार्थक है स्पेंड थ्रिफ्ट, अधिक खर्च करने वाला। इकोनॉमिकल, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। अतः क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर चॉइस बी होगा, बी। ओके, directions, select the most appropriate meaning of the underlined idioms in the given sentences। निम्नलिखित वाक्यों में जो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन होना चाहिए। A hard nut to crack, एक ऐसा कार्य जो करना मुश्किल हो, एक मुश्किल कार्य को A hard nut to crack कहते हैं। एक ऐसा नट जिसे फोड़ना मुश्किल हो शाब्दिक रूप से, लेकिन मार्मिक इसका अर्थ है A hard nut to crack, ऐसा कार्य, ऐसी जिम्मेदारी, एक ऐसा वर्क और जॉब जिसे करना बहुत कठिन हो, उसे कहते हैं A hard nut to crack। एन इजी टास्क, ये विपरीतार्थक हो गया, इसके अर्थ को व्यक्त नहीं करता है। अ फ्यूटाइल वर्क, बेकार कार्य जिसमें समय बर्बाद हो गया, ये भी इसके अर्थ को व्यक्त नहीं करता है। अ डिफिकल्ट टास्क, एक कठिन कार्य, ये अ हार्ड नट टू क्रैक को दूसरे शब्दों में हम अ डिफिकल्ट टास्क कह सकते हैं। एन इम्पोर्टेंट टास्क, एक महत्वपूर्ण कार्य, ये भी मेल नहीं खाता है। सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम। बैड ब्लड का अर्थ होता है शत्रुता। बैड ब्लड का अर्थ है शत्रुता। एनिमोसिटी का अर्थ है शत्रुता।
राइवलरी का अर्थ है प्रतिस्पर्धा। कॉर्डियलिटी का अर्थ है मधुर संबंध। क्लैश का अर्थ है झगड़ा, लड़ाई। ओके। बैड ब्लड का अर्थ होगा एनिमोसिटी, शत्रुता। एक करेक्ट आंसर चॉइस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पास द बकेट। असल में पास के स्थान पे किक होना चाहिए। किक द बकेट। किक द बकेट का अर्थ होता है मर जाना, देहांत होना। फिल भरना उपयुक्त नहीं है। सरवाइव बच जाना इसका विपरीतार्थक है। सप्लाई आपूर्ति करना इसे कोई संबंध नहीं रखता है। और इसका सही अर्थ है किक द बकेट का डाई, मर जाना। डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा 44 का। Okay. Let us move on to the next question. Out of the given alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. साइंस ऑफ चाइल्ड डिजीजेस। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आपको इस वाक्य के लिए, इस शब्द समूह के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनना है जो इसके अर्थ को व्यक्त करता हो। साइंस ऑफ चाइल्ड डिजीजेस, बच्चों की बीमारियों का जो विज्ञान है, जो अध्ययन है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, एस्थेटिक्स कहते हैं सौंदर्य विज्ञान को। सौंदर्य विज्ञान को एस्थेटिक कहते हैं। पैडियाट्रिक्स बाल बीमारियों को, रोग को, बाल रोग को पैडियाट्रिक्स कहते हैं। जेरियाट्रिक्स कहते हैं बूढ़े लोगों की बीमारियों को जेरियाट्रिक कहते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं दांत की बीमारियों को ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। पैडियाट्रिक्स का भी वही अर्थ है बाल रोग। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, एक ऐसा औजार जो भूकंप की तीव्रता को मापता है, उसे क्या कहते हैं? साइज्मोग्राफ कहते हैं। ओके, मैग्नेटोग्राफ नहीं कहते हैं उसे। ओके, चुंबकत्व इलेक्ट्रोग्राफ नहीं कहते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ भी नहीं कहते हैं, इसे साइज्मोग्राफ कहते हैं। एक करेक्ट आंसर चॉइस होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, एक ऐसा उपन्यासों का समूह या नाटकों का समूह, ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में पूरा हो। ट्रिपलेट कहते हैं जब 3 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तो उसे ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिवेट एक प्रकार का जर्म्स है। ट्रैमवीर एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं। और ट्राइलॉजी कहते हैं 3 उपन्यास या नाटकों के समूह को ट्राइलॉजी कहते हैं। डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पैराशूट, CHUPARACHUTE होता है। ट्रीचरस स्पेलिंग करेक्ट है। डिलेमा करेक्ट है। मनूवर यानी चालें चलना, टीचरस मीन्स खतरनाक, डिलेमा दुविधा, और मनूवर में चालें चलना। पैराशूट PARACHUTE पैराशूट। नेक्स्ट,
select the incorrectly spelled word in the following word. carcass means पशु का शव, कमिटी समिति करेक्ट है, डबल एम डबल टी डबल ई होता है, डबल एस होता है यहाँ। एकोमोडेशन में भी डबल एम होता है, टी आई ओ एन होता है, करेक्ट है। लेकिन परसुएशन पी ई आर एस यू ए टी के स्थान पर एस होगा। परसुएशन मतलब राजी करना। नेक्स्ट वन, कंसीव, रिसीव, सी के बाद जब आई आ जाए तो वैसी परिस्थिति में ई आई लिखते हैं, आई ई नहीं लिखते हैं, शुद्ध है ई आई, डिसीव, रिसीव, और सी नहीं है यहाँ, आई ई शुद्ध है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई आई होना चाहिए। कंसीव, कंसीव के दो अर्थ हैं, किसी बात को मन में रखना या प्रेग्नेंट होना, गर्भवती होने के लिए भी शब्द का प्रयोग करते हैं कंसीव। रिसीव प्राप्त करना, ग्रीव दुख प्रकट करना, और डिसीव ठगना। ऐसे वाक्यों में जब सी आए तो ध्यान देने का है, सी के बाद ई तब आई का प्रयोग करते हैं। Thank you very much for being with me. See you in the next discussion. Until then, good night.